सो दोस्तों मैं अब आ चुका हूँ आपको अपनी पहली प्रॉपर्टी दिखाने। ये मैं मेन रोड पे खड़ा हूँ गाज़ियाबाद के, और ये है इधर आपका मेट्रो स्टेशन शहीद स्थल, और ये इस तरफ आपका ये रोड चला जाएगा मोदी नगर मेरठ की तरफ। अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, लगभग 600 से 700 मीटर अंदर जाने के बाद ये प्रॉपर्टी की लोकेशन। देखिए हम प्रॉपर्टी की तरफ आ चुके हैं और ये है वो प्रॉपर्टी। आइए अंदर चलते हैं। 10 से 12 फीट की रोड आपको मिलती है सामने, जो कि कम है। अंदर जैसे ही हम घुसते हैं, लेफ़्ट साइड में एक ऑफिस स्पेस दिया हुआ है छोटा सा, एक 2 से 3 आदमियों के काम करने के लिए, और ये बराबर में बैठने का एरिया है, ड्राइंग रूम, जो कि काफ़ी बड़ा है। आई थिंक 20 बाई 15 का होगा। उससे लगता हुआ ही लेफ़्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये एक रूम आपको मिल जाता है, जो कि लगभग 10 बाई 10 का या 12 बाई 12 का होगा। आगे आप चलेंगे लेफ़्ट साइड में ही, तो लेफ़्ट साइड में आपको किचन मिल जाती है बीच में। अभी वीडियो में आपको दिख नहीं रही है, बट उससे लगी हुई आपको किचन मिल जाएगी। ये उसके बराबर से अगर मैं जाऊंगा सामने, तो ये सामने आपको एक रूम दिख जाएगा बिल्कुल सामने, और ये बराबर में एक मंदिर है और अच्छा खासा एक छोटा रूम बोल सकते हो आप इसको। ये ओनर है प्रॉपर्टी के। ये जिस किचन की मैं बात कर रहा था वहाँ से ये अब उसके सामने की तरफ, यानी कि राइट साइड में अगर आप आएंगे तो आपको वॉशरूम और ये एक और कमरा आपको दिख जाता है, जो कि काफ़ी बड़ा है और सारे ही कमरे बहुत अच्छे बने हुए हैं। ये गैलरी है दूसरी तरफ जाने के लिए, बट मैं वो अभी आपको दिखाऊंगा। और ये जो वॉशरूम की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे एक वॉशरूम मिल जाता है आपको। एक वॉशरूम ये एक वॉशरूम मिल जाता है। एक और छोटा ऑफिस कैबिन, जिसको आप एज ए किचन भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बराबर में एक और रूम। ये सब राइट साइड का एरिया अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि बीच में जो है वो खुला आंगन वाला स्पेस था, तो ये राइट साइड वाला जो एरिया है उसमें ये रूम्स बने हुए हैं। और अब बीच में एक गैलरी दी हुई है दूसरी तरफ जाने के लिए, और गैलरी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वॉशरूम्स बने हुए हैं। ये देखिए साफ़ सुथरे बढ़िया वॉशरूम्स। ये एक और वॉशरूम्स। ये पीछे का रास्ता जिसमें आपको गैलरी पार्किंग एरिया मिल जाता है। और ये सामने जो आप डोर देख रहे हैं, यहाँ पे भी एक रूम जो स्टोर रूम है। और अब हम ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर पे जैसे ही आप जाएंगे तो बिल्कुल सामने आपको एक किचन दिखाई देगी। लेफ़्ट साइड में अगर आप अब नीचे की तरफ देखेंगे, ये लेफ़्ट साइड में यहाँ पे पार्किंग है। ये सामने जो मैं किचन की बात कर रहा था, ये किचन काफ़ी बड़ी स्पेशियस किचन है ये। और ये बीच से एक रास्ता दिया हुआ है अंदर जाने के लिए। जैसे नीचे गैलरी थी वैसे ही है ये। अब मैं राइट साइड की तरफ गया हूँ, खुले आंगन से राइट साइड की तरफ, तो यहाँ पे एक बड़ा कमरा, यहाँ पे एक बड़ा कमरा आपको दिख जाता है। काफ़ी स्पेशियस और काफ़ी बहुत अच्छे से बना हुआ है। ये राइट साइड में, इससे बाहर निकल के बहुत ही बढ़िया फर्निशिंग के साथ ये बना हुआ है। अब मैं बिल्कुल उसके सामने चला गया हूँ, तो सामने एक और बड़ा रूम आपको दिखाई देता है। यानी कि नीचे जो आपने ड्राइंग रूम देखा था, उसी के जस्ट ऊपर ये आपको एक फिर से बड़ा रूम मिल जाता है। बहुत ही बड़ा रूम ये, इसके अंदर बाहर की तरफ ये आपको गैलरी वाला एरिया मिल जाता है। ये इस मकान का फ्रंट साइड है, तो ये फ्रंट है। यहाँ पे भी आपको वॉशरूम, बहुत ही बढ़िया रहने के लिए मकान बना हुआ है। 12 कमरे इस रूम में टोटल, और 8 से 10 छोटे छोटे बड़े मिला के वॉशरूम्स हैं। अब मैं राइट साइड की तरफ आया हूँ।
ये मैं राइट साइड की तरफ आ गया हूँ। तो यहाँ पे भी एक रूम है। ओनर ने मना किया कि अभी इस रूम को शूट मत करिए आप, वो शायद किराएदार हैं उसके अंदर। और यहाँ पे इनके लिए अलग वॉशरूम्स भी बने हुए हैं। अब हम उसी गैलरी से वापस ये एक और वॉशरूम जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये। अब हम बाहर की तरफ चल दिए। यहाँ पे भी देखिए आप, गैलरी में जैसे नीचे यूज़ हुआ है वॉशरूम्स के लिए, ऐसे ही ऊपर भी यूज़ हुआ है। कि वापस जहाँ से हम आए थे। ये अब एक बार टेरेस पे चल के देखते हैं हम। ऊपर ज़्यादा कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं है, बस छत है, बट मैं फिर भी आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। और ये जो आपको नीचे गाड़ियाँ दिख रही हैं, ये एक्चुअली में पार्किंग स्पेस है, क्योंकि घर के सामने रोड इतनी छोटी है कि वहाँ पे आप गाड़ियाँ नहीं ला सकते हो, तो दैट्स वाई पार्किंग स्पेस दिया हुआ है। ये आपको रूफ़ मिल जाती है, और ऊपर छत पे भी आपको एक वॉशरूम, वो सामने आपको दिख रहा होगा, वो वॉशरूम है। और 2 छोटे कमरे ऊपर भी बने हुए हैं, हालांकि मैंने उसको शूट नहीं किया है। ये वो पार्किंग स्पेस। और अब हम नीचे, जो हम जीने से ऊपर गए थे, तो यहाँ पे आपको एक स्टोर रूम भी दिखेगा। ये स्टोर रूम है। अब हम आंगन में आ गए हैं, और यहाँ पे हमें दिखे 2 पैरट्स, येलो कलर का और एक ब्लू कलर का। हालांकि वो बोल नहीं रहे थे, मैंने उनको बुलवाने के लिए ट्राई किया, बट वो नहीं बोल रहे थे, इसलिए आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। ये वीडियो वैसे भी मेरे को दोबारा से घर पे आके ऑडियो शूट करना पड़ रहा है, बिकॉज़ वहाँ नॉइज़ी था और माइक था नहीं। तो अभी हम आ चुके हैं ऑफिस में। ये हैं प्रॉपर्टी के ओनर, मिस्टर अभिषेक श्रीवास्तव। अभिषेक जी को मैंने बोला था बोलने के लिए, और उन्होंने बोला भी, बट हमारे पास क्योंकि माइक नहीं था तो उनकी वॉइस जो है काफ़ी लो आ रही थी। कुल मिला के ये जो घर है 12 कमरों का है, और इसके अंदर लगभग 8 से 9 वॉशरूम्स हैं। अभिषेक जी ने हमें यही बताया कि ये जो प्रॉपर्टी है वो इसलिए सेल कर रहे हैं क्योंकि उनको जाना है किसी दूसरी जगह पे, वेव सिटी उनको जाना है, तो इसलिए वो इस प्रॉपर्टी को छोड़ के जा रहे हैं। और उन्होंने बताया है कि वो ये प्रॉपर्टी 1.8 CR में सेल कर देंगे। काफ़ी फ्लेक्सिबल रहेंगे अगर कोई भी इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है। बहुत ही बढ़िया बना हुआ मकान है ये। उन्होंने बोला कि वो पेमेंट के लिए लगभग 1 साल तक का टाइम भी दे सकते हैं, तो काफ़ी फ्लेक्सिबल होंगे। बाकी भी चीज़ें आप अभिषेक जी से डिस्कस कर सकते हो। मैं अभिषेक जी का नंबर वीडियो में फ्लैश कर दूंगा, तो अगर आप इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ सर को कांटेक्ट करिए। और इस तरह के वीडियोस बनवाने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर भी मैं फ़्लैश कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो कमेंट करिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो। इस तरह की वीडियोस शूट करवाने के लिए आप मुझे कांटेक्ट करिए। देखिए, सीधा सीधा दोनों पार्टीज़ का फ़ायदा है, सेलर का और बायर का। बायर को भी कोई कमीशन नहीं देना है, सेलर को भी कोई कमीशन नहीं देना है। ज़्यादातर क्या होता है कि प्रॉपर्टी डीलर जो होते हैं दोनों तरफ से चार्ज करते हैं 2% का कमीशन। सो वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। यहाँ पे क्या है, अगर कोई प्रॉपर्टी आपको पसंद आ रही है, आप सीधा सेलर से कांटेक्ट करिए। सेलर का भी फ़ायदा क्योंकि उसको कमीशन नहीं देना है, बायर का भी फ़ायदा है, और आपस में आप लोग नेगोशिएट भी कर सकते हो। मुझे आपको कुछ नहीं देना है, मुझे आपको बस कॉल करना है और शूट करवाना है अपना वीडियो। थैंक यू सो मच।